टेरर को लेकर जो नीति थी और जो नीति ये लेकर आए हैं, क्या उसमें वाकई फर्क है? उन्होंने आपका एग्जाम्पल दिया, जमीन आसमान का फर्क है। अंजना जी, आपके साथ? मैं रिटायर्ड डीजीपी बृजलाल सर्विंग डीजीपी और एक चरमपंथी कोर्ट से जेल जा रहा था, लू खा के मर गया। अब लू खा के मर गया, अपने कर्मों से मर गया, लेकिन वहां पर मुकदमा लिखाया हत्या का। बृजलाल एक सर्विंग डीजीपी, एक रिटायर्ड डीजीपी और एसटीएफ के 40 कमांडोज के, कि इन्होंने अपने कार्यकाल में इन चरमपंथियों की इतनी पिटाई की। थर्ड डिग्री जी, आपको सुपरविजन के लिए बुक किया गया या आप वहां पर थे? नहीं, मैं वहां पे था। अच्छा। उनका कि इन्होंने इतना मारा चरमपंथी को। अरे भाई, मारा था तो तब मर जाता, अब मरा 4 साल बाद, अब उसका मेरे मत्थे पे आप जड़ रहे हैं, बृजलाल के मत्थे पे आप डाल रहे हैं कि आपकी मार कूट की। अब इतना हल्का तो ना समझें कि मतलब मारे तो मरेगा 5 साल बाद। लेकिन उन्होंने न सिर्फ हत्या का मुकदमा लिखा, बल्कि हाईकोर्ट जाकर के उनके मुकदमे वापस लेने का भी कुंसित प्रयास किया। हाईकोर्ट ने जब डांट लगाई कि आप लोग इनको पद्म विभूषण के लिए आगे इनका नाम भेजें, क्योंकि आपने सिर्फ इनके मुकदमे, ये दोषी थे नहीं थे, इसका निर्णय कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। और बाद में सबको सजा मिली और लंबी सजा मिली कोर्ट से। लेकिन वाह, ठीक है, एक बार अजय जी के पास चलते हैं। उसके बाद पहले एक बार मेस्टन साहब आपके पास भी जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या आप एक बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं? क्योंकि ये इनपुट्स आ रही हैं एनआईए की भी तरफ से कि एक इंटरस्टेट इस तरह की बड़ी साजिश रची जा रही थी। आप सोचिए 2900 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट बीते दिन बरामद होता है। डॉक्टर मुजम्मिल उसी जगह का, उसी हॉस्पिटल, उसी यूनिवर्सिटी में जहां से अब ये उमर मोहम्मद है। आप भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं? बिल्कुल अंजना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और इसका कारण ये है कि पहली बात तो ये डॉक्टर मॉड्यूल है। देखिए, इनके पुलवामा से लेके फरीदाबाद और लखनऊ और सहारनपुर में ये तार जुड़े हुए हैं, ये सारे मॉड्यूल के। 2900 kg जो अमोनियम नाइट्रेट है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है, वो बहुत बड़ा लीड है। दूसरा, ये जो टेरर मॉड्यूल है, इनका इरादा क्या था, हमको वो समझना है। इनका इरादा था कि दिल्ली एनसीआर को टारगेट करना। कब करना है? हो सकता है जब प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट होनी थी उस दौरान या उससे पहले। एक, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है देश का और ये पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है कि भारत में इतने बड़े टेरर अटैक हुए हैं, तो साइमल्टेनिटी ऑफ ये टेरर अटैक्स का इनका शायद प्लानिंग था। कल क्या हुआ जो मेरे को लगता है, देखिए, जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, और आपने बिल्कुल सही बोला था, इनका मास्टरमाइंड था ये क्या नाम है, बीते दिन जो पकड़ा है? हाँ, जो कल पकड़ा है, मुजम्मिल नहीं, ये जो कल मरा है, ये डॉक्टर उमर जो कल मरा है, ये इनका मास्टरमाइंड है। अगर ये अगर दिल्ली पुलिस पकड़ लेती, मैं बता रहा हूँ, ये मास्टर स्ट्रोक होता हमारे लिए, क्योंकि सारे लीड्स खुल जाते। हो सकता है कि ये कल वहां पर गया है। और ये जो बॉनेट आपने दिखाया, ये बहुत बड़ा लीड है। मेरे को लगता है कि ये जो एक्सप्लोजिव है वो कार की बॉनेट में रखा था। और ये कब रखा गया है? देखिए, पहले दृश्य में दिखाया कि वो बंद था बॉनेट, बाद में उसको बांधा भी गया है, खुला हुआ है। तो मेरे को लगता है ये जो कार पार्क थी मस्जिद के इलाके में, वो जो मस्जिद की पार्किंग में, उस दौरान कुछ हुआ है। और शायद इनके जो लार्जर टेरर मॉड्यूल है वो वहीं कहीं ऑपरेट कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अब ये लास्ट हमारा टेरर मॉड्यूल है, ये जो उमर है, ये शायद पकड़ा जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि हड़बड़ाहट में उन्होंने वहां पर एक्सप्लोजिव रखा है बॉनेट के अंदर, और जब ये ड्राइव करके निकल रहा था, हो सकता है, मेरा एक मानना है, रिमोट कंट्रोल से या टाइम डेटोनेटर से इसको उड़ाया है। क्योंकि अगर यह पकड़ा जाता तो इनका पूरा मॉड्यूल की सारी लीड्स मिल जाती, तो ये भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, ये फिदायन हमला मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का मेरा तजुर्बा है, जितने भी मैंने ये अटैक्स देखे थे, VBID, उसमें बहुत सारा बारूद, नंबर 2 उसमें श्रैपनल्स, जो ये साथ में कीले लोहे ये सब डालते हैं, कुछ नहीं है। तो ये सब जाहिर है कि ये एक इसको शायद मारने का भी अंदेशा साजिश थी। ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसको करते हुए और इसको मार दिया गया जब ये गाड़ी में था, रिमोट से डेटोनेट किया गया ताकि ये मर जाए, और ये एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं अभी अपने दर्शकों को।